सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके अनिवार्य हिंदी में कक्षा 12 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में एक शब्द शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लगा रखा है। 2 अंक के उससे प्रश्न पूछे जाने हैं। पूरे टॉपिक को मैंने समझा दिया है और यहाँ कुछ मैंने 47 प्रश्न दिए हैं, जिसमें सारे के सारे उदाहरण हैं। उनमें अपने को शब्द शक्ति की पहचान करनी है। तो पहले मैंने ये दे दिया, आपने कर लिया होगा। मैं यहाँ उत्तर बता रहा हूँ। देखिए, वह तो निरी गाय है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो चूँकि गाय के लक्षण वाली बात की है इसने, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी आपके लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी? पहले में लक्षणा शब्द शक्ति। राजस्थान भारत का एक राज्य है, ये दूसरा उदाहरण है। सामान्य और सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो अभिधा शब्द शक्ति होगा। गिरधारी शेर है, यानी शेर जैसे गुणों वाला है, इसलिए यहाँ लक्षणा इसका उत्तर होगा। अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। यहाँ सब अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे, इसलिए व्यंजना इसका उत्तर हो जाएगा। और 5वां देखिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, 6ठा जो उदाहरण था, उस अबोध को मत मारो, ये भी सीधा उत्तर निकल रहा है, इसलिए अभिधा हो जाएगा यहाँ। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये लक्षणा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ आंचल का मतलब आंचल नहीं है, वक्षस्थल से है, स्तन से है, इसका अर्थ। 8वां देखिए, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। यहाँ रोटी का मतलब केवल रोटी नहीं है, इसलिए ये भी जो है लक्षणा का उदाहरण है। 9वां देखिए, मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, बिल्कुल सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभिधा का। 10वां प्रश्न देखिए, राजस्थान वीर भूमि है, तो अभिधा सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। 11वां, राजस्थान जाग उठा, तो राजस्थान जाग उठा यानी राजस्थान के लोग जाग उठे, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। 12वां देखिए, 12वां जो प्रश्न है, लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए। लाल पगड़ी का मतलब पुलिस से इसका अर्थ लिया जाएगा, इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। 13वां, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई, बिल्कुल ठीक है, व्यंजना का ये उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अर्थ लेंगे। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, बिल्कुल सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा इसका जो है उत्तर हो जाएगा। और पर्वत जाग रहे हैं, देखिए यहाँ पर पर्वत जागेंगे कैसे, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ प्रयुक्त हो जाएगी। 16वां प्रश्न देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि जितनी भी लोकोक्तियाँ और मुहावरे होंगे वो लक्षणा के उदाहरण होंगे। देहरिया पर्वत भई आंगन भई विदेश, जो ये 17वां जो प्रश्न है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। ज़्यादातर इस प्रकार के जो दोहे और पद्य वाले भाग होते हैं उसमें व्यंजना होती है, जिसमें व्यंजना होती है वही काव्य बढ़िया माना जाता है। आओ सूरदास जी 18वां, अंधे के लिए इसने कहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। मैं तो आपकी गाय हूँ, गाय के गुण हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 20वां, वह आस्तीन का सांप निकला, देखिए ये भी आपके जो है लोकोक्ति मुहावरों में से ये, इसलिए लक्षणा इसका
उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सामान्य अर्थ निकल रहा है, अभिधा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए सूर्य सिर पर आ गया, बिल्कुल ठीक है, व्यंजना इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। फिर कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, देखिए कुत्ता भौंक रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अभिधा का उदाहरण है। लेकिन कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं या कुत्ते की प्रकृति वाले लोगों से इसका अर्थ लिया जाएगा, इसलिए लक्षणा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 25वां देखेंगे, अशोक गधा है, लक्षणा हो गई, गधे के गुण वाला। और अशोक मूर्ख है, ये सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा इसका उत्तर हो गया। श्यामो सिंह है, शेर के गुण वाला, लक्षणा इसका उत्तर हो गया। फिर शेर जंगल में रहता है, ये एक जानवर के लिए है, इसलिए अभिधा इसका उत्तर हो गया। फिर आगे देखिए ऊंट पालतू पशु है, एक जानवर है, अभिधा इसका उत्तर हो जाएगा कि और तुम्हारा पुत्र तो ऊंट हो गया, ऊंट जैसा लंबा हो गया, ऊंट के गुण है, इसलिए लक्षणा इसका उत्तर हो जाएगा। जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, यहाँ पर्वत का मतलब कठिनाइयों से है, पर्वत का क्या मतलब कठिनाइयों से, इसलिए लक्षणा इसका उत्तर हो जाएगा। और राम सदा चौकन्ना रहता है, चौकन्ना का कान तो दो ही है, चौकन्ना यानी चार कान वाला, कैसे सावधान के संदर्भ में यह अर्थ आया, इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, लक्षणा। फिर आगे देखते हैं, सीता हरण की बात जनी कईयो पितु सन जाई, जो में राम को कुल सहित कई दसन आई। ये जो 34वां उदाहरण है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ मूल जो वर्णन किया गया व्यंग्यार्थ रूप में वो अलग निकल जाएगा, इसलिए व्यंजना हो जाएगी। फूल ऐसे कलियां मुस्काई, ये जो 35वां है इसमें भी लक्षणा है, मानवीकरण भी अलंकार वो लक्षणा में आएगा। देश की नाव मझधार में है, इसमें भी आपकी लक्षणा हो जाएगी। माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, समय सूचक जो भी आएंगे वो सब कुछ में आएंगे व्यंजना में, व्यंजना के उदाहरण होंगे। फिर आगे देखिए 38वां देखिए, प्रेम सदा अंधा होता है, प्रेम सदा अंधा होता है, ये आपके व्यंजना का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, व्यंजना का उदाहरण है। फिर उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो इसका तात्पर्य है कि हवा नहीं चल रही है, तो ये लक्षणा का उदाहरण है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, बिल्कुल ठीक है, अभिधा है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है इसमें। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, ये भी सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें भी अभिधा शब्द शक्ति है। फिर आगे देखेंगे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं गई। ये जो 42वां जो प्रश्न है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि निराला के जीवन के कष्टों के बारे में यहाँ बताया गया है। 43वां देखिए, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, तो बृहस्पति का अवतार यहाँ ज्ञानी के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, क्योंकि सभी इसका जो है अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उत्तर निकालेंगे इसका। फिर देखिए गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, सिंपल निकल रहा है अर्थ, अभिधा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 45वां देखिए, 45, 46 और 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अंजो भई वह जमुना के तीर। तो यहाँ पर जो है आपके व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है ये। और व्यंजना में भी कौन सी, आर्थी व्यंजना। कौन सी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। ऐसे ही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौनो ऐसे देन कहे नटी जाए, इसमें भी व्यंजना तो है,
पर कौन सी व्यंजना? आर्थी व्यंजना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सघन कुंज छाया सुखद में ये इनका वर्णन नहीं करना है, सीधा सा यहाँ बताया गया है कि भाई उसको जो है कृष्ण की याद आ रही है। और बतरस लालच लाल की मुरलीधर, यहाँ जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती है। मुरली वर्ली कोई खास इसमें वर्णन नहीं है। मूल चीज़ कवि का उद्देश्य है कि किस प्रकार वो कृष्ण का सानिध्य पाए गोपियाँ, उसका वर्णन है, इसलिए आरती व्यंजना है। और 47वां देखिए, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें व्यंजना तो है, लेकिन कौन सी व्यंजना? इसमें शाब्दी व्यंजना है। कौन सी व्यंजना? शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि जो पानी जो श्लेष अलंकार का जो है यहाँ फिर इसका शब्द चेंज करते ही अर्थ इसका गायब हो जाएगा, इसलिए शाब्दी व्यंजना का ये उदाहरण है। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के मैंने यहाँ जो है शब्द शक्ति बताई कि किस में कौन सी शब्द शक्ति है। उदाहरण देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पहचान पाएंगे। परीक्षा में भी इस प्रकार का कोई उदाहरण आ जाएगा और वो पूछेगा ये इसमें से शब्द शक्ति की पहचान करके उसकी परिभाषा लिखो, उसकी विशेषता बताओ, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर यदि नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।